हेलो बच्चों। आज कक्षा 2 में हमारा विषय है हिंदी और उपविषय मात्राओं की पुनरावृत्ति। एक ही मात्रा। तो चलिए मिलकर इस वर्कशीट को हल करते हैं। पहला प्रश्न है देखो और समझो। तो पहला है रेल, दूसरा है मेज़, तीसरा है पेड़, भेड़, सेब, शेर। प्रश्न नंबर 2, चित्रों का शब्दों से मिलान करो। तो पहला है जलेबी, तो जलेबी को मिलाएंगे हम जलेबी से। अगला है जेवर या गहने, तो इसको मिलाएंगे हम गहनों से। अगला है चमेली, तो ये हमने चमेली को मिला दिया। अगला है हथेली, तो ये रही हथेली। अब है केले, तो ये हमने केले को मिला दिया। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहला है तारा, और बहुत सारे होंगे तो होंगे तारे। इसी तरह अगला है ताला, ताला का बहुवचन ताले। गमला, गमले का बहुवचन गमले। अगला है करेला, तो करेला का होगा करेले। गेंद, गेंद का होगा गेंदे। प्रश्न नंबर 4, एक ही मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। तो पहला है रशम, रशम में एक ही मात्रा लगाई तो बना रेशम। इसी तरह अगला है पहली, तो पहली में एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा पहेली। मेहनत में एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा मेहनत। सपरा, सपरा में पा पे एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा सपेरा। सवरा में व पे एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा सवेरा। खत में ख पे एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा खेत। दखना में द पे एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा देखना। खलना में ख पे एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा खेलना। सहेली में ह पे एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा सहेली। और रत में र पे एक ही मात्रा लगेगी तो बनेगा रेत। प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। मीना बाजार से सेब लाई। अमन ने केला छील कर खाया। सीमा रेल से आगरा गई। राम ने पेड़ का चित्र बनाया। शेर पिंजरे से भागा। अब है जीवन कौशल। कक्षा 2 में आज हमारा उपविषय है पत्र लेखन एवं संवाद। इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो आप इस पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको एक पत्र लिखना है। जैसे ये है प्रश्न नंबर 1, साक्षी के पत्र की तरह अब आप एक पत्र अपनी दादी जी को लिखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पता दिल्ली, फिर लिखेंगे दिनांक 28/9/2020, फिर संबोधन आदरणीय दादी जी प्रणाम, हम लोग यहाँ सकुशल हैं, आप लोग वहाँ कैसे हैं? दादी जी मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है।
मैं तीसरी कक्षा में आ गया हूँ। मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मेरी कक्षा में कुछ नए बच्चे भी आए हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। हमें आपकी बहुत याद भी आती है। दादाजी को मेरा प्रणाम बोलना। सप्रेम, आपका पोता कमल। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आप इस वीडियो को यहाँ पे रोक कर अपना उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला है उचित उत्तर का चुनाव करके निशान लगाएं। पहला है पत्र लिखने के बाद हम उसे पते पर पहुंचाने के लिए कहाँ डालते हैं, डाकघर या चिड़ियाघर। तो हम उसे डालते हैं डाकघर में। घरों में पत्र पहुंचाने कौन आता है, डाकिया, चौकीदार। तो घरों में पत्र पहुंचाने के लिए डाकिया आता है। आजकल हम अपना संदेश मोबाइल द्वारा भी भेज सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ईमेल कहा जाता है। अगला है पत्र भेजने के लिए किसका पता लिखना ज़रूरी होता है? तो पत्र भेजने के लिए पत्र प्राप्त करने वाले का, मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना आवश्यक होता है। प्रश्न 3, आदेशानुसार लिखिए। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है और अपने घर का पता लिखना है। इसी प्रकार अपनी माताजी का नाम और अपने माता या पिता का मोबाइल नंबर। तो ये क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग होगा इसलिए ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगला है सौरभ ने अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर एक संवाद लिखा है। इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। प्रिय मित्र, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है तुम्हारा दिन अच्छा बीते। प्रश्न नंबर 4, सौरभ के संवाद की तरह आप भी अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने की बधाई एक छोटे से संवाद द्वारा दीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रिय मित्र, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें कक्षा में प्रथम आने पर हार्दिक बधाई। आशा है तुम इसी तरह सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहो। इसी के साथ आज की वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।